हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 कॉमर्स का जो पेपर है वो रिसेंटली कंडक्ट हुआ था और अभी उसकी प्रोविजनल आंसर की भी आउट हो चुकी है। और एमपीपीएससी ने समय दिए कि अगर आप किसी सवाल को चैलेंज करना चाहते हो, आंसर चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड आज इस सेशन के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जी, कौन से वो सवाल है जिनको चैलेंज किया जा सकता है। आपको साथ में मैं प्रूफ के लिंक्स भी दूंगा जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं चैलेंज करने के लिए। एंड प्यारे दोस्तों, काफी सारे सवाल आपने हमें भेजे कि चैलेंज करें ना करें, काफी सारे आपके मैसेजेस कमेंट्स वगैरह थे और उन सबको मैंने देखा। बट देखो, सारे सवाल मैं यहाँ पे पिक नहीं कर पाया। कुछ सवाल ऐसे भी थे जो मुझे लगा कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं, बट उनका कोई ऑथेंटिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे इस वीडियो में पिकअप नहीं किया है। ऐसे ही सवालों को पिकअप किया है जिनको क्लियरली चैलेंज किया जा सकता है, जिनका प्रॉपर ऑथेंटिक प्रूफ हमारे पास अवेलेबल होगा। तो आइए जी, फटाफट से हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, पहला सवाल क्लियरली गलत आंसर दिया गया। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप ऊपर ऊपर से देखें तो बिल्कुल हमें लगता है कि आंसर शुड बी ऑप्शन ए, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बट अगर आप बाकी ऑप्शंस पे नजर डालते हैं तो बाकी ऑप्शंस भी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम है। बस आपका यहाँ पे कुछ इंटरचेंज कर दिया, आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर टर्म्स को ले गए। बट इसका जो इक्वेशन है वो एज इट इज सेम ही बनेगा जैसे हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और कई किताबों के अंदर भी आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक लिंक दिया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगा। पूरा पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। तो आप इस लिंक पे जाकर देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा कि कैसे आपकी इस किताब के अंदर ये जो फॉर्मूला है इसे अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था, दैट शुड बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल गड़बड़ है जी इस सवाल के अंदर। चलिए आते हैं जी अगले सवाल पे। सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द रूल नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, यूजुअली क्या होगा, कंसीडरेशन नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकते, बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस रहती हैं। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं प्यारे दोस्तों, ये सभी कहीं ना कहीं आपके इन एक्सेप्शंस में कवर हो जाएंगे। नेचुरल लव वाले, इनवॉलेंट्री की कंपनसेशन, टाइम बार डेट, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट। और ये वाला जो चीज है, ये आपको मैंने लिंक दिया यहाँ पर, इस किताब को आप खोलेंगे तो इस किताब के अंदर क्लियरली ये सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं आपके एक्सेप्शंस के अंदर। और ये वाला जो सवाल है मेरे ख्याल से कैंसल आउट हो जाना चाहिए, सबको इसके नंबर यहाँ पे मिल जाने चाहिए। तो आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको चैलेंज करने के लिए। आप वहां से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके लगा सकते हैं इस सवाल को चैलेंज करने के लिए। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दे सेड दैट ही इज फॉर्मली ड्रेस्ड अप इन द ऑफिस, ही मस्ट बी अ एफिशिएंट एम्प्लॉय, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश बायस इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने बायस तो कर दिया क्योंकि आपने एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसका पूरा जजमेंट बना लिया। और ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आप एक पॉजिटिव जजमेंट यहाँ पे बना रहे हैं। दिस इज अ केस ऑफ हेलो इफेक्ट। और इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया स्टीरियो टाइपिंग का। और ये जो आंसर है प्यारे दोस्तों वो गलत है। आपका जो आंसर होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन हेलो इफेक्ट। और हेलो इफेक्ट के अंदर देखो, एज इट इज ये वाली लाइन मैंने काफी ढूंढी बट मुझे नहीं मिली। बट मुझे कई किताबों में, जैसे एक किताब का लिंक मैंने यहाँ पे डाला है, उसमें ये लिखा हुआ मिला कि आप अपीयरेंस के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे आप एम्प्लॉय का ओवरऑल इवेल्युएशन कर देते हो, दिस इज एन हेलो इफेक्ट। तो बेसिकली यही चीज आपकी यहाँ पे करी जा रही है। और इसीलिए आप इस सवाल को यहाँ पे चैलेंज कर सकते हो, बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए जी। इस सवाल में तो गड़बड़ है। देखो, स्टीरियोटाइपिंग तो होता है कि आप किसी ग्रुप के, किसी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एक इंडिविजुअल का परसेप्शन बना लो, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का ही होना चाहिए। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अगला सवाल है जी, स्मॉल सैंपल्स टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज बेस्ड ऑन। अब जो हमारा स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है वो होता है जी स्टूडेंट टी टेस्ट। तो इस टेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल सैंपल के लिए। इन्होंने आंसर दिया ऑल ऑफ द अबव का। अब देखो, इस सवाल में थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो जरूर है। कई किताबों में आप देखेंगे तो वहां पे स्मॉल सैंपल के साथ बी और सी को भी कहीं ना कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिंक तो मिल ही जाएगा आपको किया हुआ। बट ज्यादातर
आपको सोर्सेज में यही देखने को मिलेगा कि स्मॉल सैंपल टेस्ट इज स्टूडेंट टी टेस्ट, ऐसा ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। एक किताब मैंने यहाँ पे डाल भी दी है जी, इसी किताब में से ही ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, स्निप करके यहाँ पे आपको दिखाया डाला है। तो आप यहाँ से उठा के चैलेंज कर सकते हैं, कोई और सोर्स कोई और किताब आपके पास है, आप वहां से भी चैलेंज कर सकते हैं। देखो कोशिश क्या करना कि जब भी आप चैलेंज कर रहे हो तो किसी किताब किसी बुक का रेफरेंस देना। ऐसे नहीं कि गूगल से उठा के कोई भी लिंक डाल दिया, वो नहीं माना जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा। आपको कोशिश करनी है कि कोई ऑथेंटिक किताब हो, आपके आसपास कोई लाइब्रेरी है या आपके पास बुक्स है वो रेफर कीजिए, या फिर गूगल के अंदर भी आप बुक्स का कॉलम जो आता है गूगल बुक्स में जाकर सर्च कीजिए, वहां से आप किसी बुक का रेफरेंस उठा के आप जो है यहाँ पे सवालों को चैलेंज कीजिए, तभी आपका जो चैलेंज है वो यहाँ पे वैलिड माना जाएगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा डिस्कशन आपके साथ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के चैलेंज वाले सवालों के ऊपर। मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ और सवाल जरूर होंगे और सोच रहे होंगे उनको चैलेंज करें या ना करें, सर ने टेकअप नहीं किया। तो देखो दिस इज सोली योर डिस्क्रिप्शन, आपने एग्जामिनेशन दिया, आपके मार्क्स हैं, आपका फ्यूचर है। अगर आपको लगता है कि एक दो सवाल और चैलेंज करने से, हालांकि आपको 100% श्योरिटी नहीं है, बट चैलेंज करने से अगर लगता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लिया, 1% भी चांस है कि एक्सेप्ट हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया एग्जामिनेशन में, आपकी परमानेंट जॉब लग गई, तो मेरे ख्याल से इतना रिस्क आप डेफिनेटली ले ही सकते हो। और देखो जी कुछ सवालों में मेरे को ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला, मेरे को ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला, बट फिर भी आप अपनी डिस्क्रिप्शन से उनको चैलेंज करना चाहते हो तो जरूर करो। जैसे एक सवाल कुछ एनुअल वैल्यू को लेकर था, कुछ सवाल एम्प्लॉय कंपनसेशन को लेकर था, ऐसे कुछ सवाल थे जो आपने और डाले थे। मैंने ऑथेंटिक प्रूफ ना मिलने की वजह से उनको इंक्लूड नहीं किया है, बट अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये सवाल जो है काफी क्रूशियल साबित हो सकते हैं फाइनल सिलेक्शन में, तो आप इनको जरूर चैलेंज कीजिएगा। आज के लिए सेशन में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।